हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। हर संडे को मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आती हूँ जिसमें पूरे हफ्ते में ऐसी कौन सी घटनाएँ घटित होंगी जिसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको किस तरह की खबरें सुनाई देंगी, ये हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। एंजल्स की गाइडेंस से आपको ये चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं ताकि आप सतर्क रहें। बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते में मैंने कहा था डेथ एंड सोल लॉस की खबर है। ईस्ट दिशा निकल कर आई थी और ईस्ट में हैवी सोल लॉस हुआ। एक ही होटल में मोर देन 14 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड थे। इसके अलावा भी ईस्ट में और भी घटनाएं घटित हुई हैं फायर से रिलेटेड। एंजल्स ने आपको पहले कहा था अग्नि और पानी, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। तो अग्नि की घटनाएं, इज़राइल में बहुत भयंकर आग लगी है जो कि एक इमरजेंसी घोषित हुआ है। फॉरेस्ट की खबर आएगी जंगल से रिलेटेड, ये पिछले हफ्ते की रीडिंग में आया था। इसके अलावा मुंबई में मॉल में आग लगना, कोलकाता में आग लगना, चाइना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट। इसके अलावा लंदन में अग्नि की ही खबरें आपको पूरे हफ्ते सुनाई दी हैं। इसके अलावा मैंने कहा था किसी टेम्पल से रिलेटेड खबर आएगी और डेथ की खबर आएगी। और आपने देखा होगा कि टेम्पल से रिलेटेड एक बहुत ही वॉल गिरने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। मोर देन 35 लोग घायल हैं और मोर देन 7 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये मंदिर है विष्णु जी का, नरसिम्हा जी का मंदिर है आंध्र प्रदेश में, जिसमें ये घटना घटित हुई है। एक उत्सव चल रहा था जिसमें ये सिचुएशन घटित हुई है। इसके अलावा पिछले हफ्ते में एंजल्स ने बताया था कि किसी नॉलेजेबल व्यक्ति जो बहुत स्पिरिचुअल रहे हो, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड खबर आएगी। और आपने देखा कि शिवानंद बाबा जी की मृत्यु हुई है जो कि 129 साल के थे और उनको पद्मश्री भी मिला था। और उनकी मृत्यु की खबर मुझे मिली है, लिंक प्राप्त हुआ है। मैंने एक थंबनेल लगाया था पिछले हफ्ते में, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैम ये क्या चैनलिंग है, तो उसमें आपने थंबनेल में देखा था एक हैवी स्टॉर्म, बहुत तगड़ा स्टॉर्म। तो वो चैनलिंग मुझे हुई थी और मैं हमेशा अपनी चैनलिंग को ही थंबनेल लगाती हूँ। और आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से स्टॉर्म आया और वो स्टॉर्म आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो इंटेंसिटी नहीं थी जो दिल्ली में थी। और हिमाचल से लेके दिल्ली तक में काफ़ी ज़्यादा ये बारिश और हवा इतनी तेज़ थी कि काफ़ी लोगों की उसमें भी मृत्यु हुई, पेड़ गिरने से लेके एक्सीडेंट से लेके। तो ये जो एनर्जी थी ये सब पिछले हफ्ते की थी। इसके अलावा मैंने कहा था किसी एनिमल से रिलेटेड भी खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई देगी। और पूरे न्यूज़ चैनलों पे अंबानी के जो पेट थे हैप्पी, जो कि उनके साथ उनकी बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली हमेशा से उनको बहुत अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट किया गया था। तो हर न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा कि उसी एनिमल की न्यूज़ चली जो कि मृत्यु को प्राप्त हुए। सो ये सभी खबरें पिछले हफ्ते की हैं और देखते हैं इस हफ्ते में एनर्जीज़ क्या बताती हैं, किस दिशा से रिलेटेड किस तरह की खबरें बताती हैं। ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो ये हम लास्ट में देखेंगे। मेजर अरकाना से हम हर बार देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली क्या खबरें होंगी विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। एंजल गाइडेंस, जिसमें हम देखते हैं किस दिशा से रिलेटेड किस तरीके की खबरें इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती हैं, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। और टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। ये हफ्ता किस तरह की खबरों के साथ आने वाला है, क्या खबरें रहेंगी इस हफ्ते में। एक ही शफल करेंगे, जो भी कार्ड्स आएंगे टैरो से उन्हें ही हम लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा लग रहा है मूवमेंट है,
कुछ लोग इमोशनली मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। जैसे कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि मूव करना नहीं चाहते बट मजबूरन करना पड़े, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की। सबसे पहले तो इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी है जैसे अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं जो कि फूड से रिलेटेड है, जैसे अगर आपकी राशन की दुकान है या आपका फूड एंड रेस्टोरेंट बिज़नेस है या फिर आपकी फ़र्नीचर की दुकान है या फिर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है या रियल एस्टेट का काम है या ज्वेलरी बिज़नेस है, ये हफ़्ता आपके लिए थोड़ा सा सब्र रखने वाला होगा। लॉसेस की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। सडन लॉस यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रुकावट आएगी, आपके काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरे हफ्ते में क्लाइंट ही नहीं आ रहे, तो क्या हो गया, नज़र लग गई क्या मेरे बिज़नेस को, इस तरह की चीज़ें घटित हो सकती हैं। तो अपने बिज़नेस के लिए अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप दूसरे कास्ट से हैं, दूसरे कल्चर से हैं, आप नहीं कर सकते हनुमान चालीसा का पाठ, ऐसी सिचुएशन में कोशिश करिए कि जब आप अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पर एंटर करते हैं तो अपने ईष्ट को याद करें या अपने ईष्ट के जिसको भी आप मानते हैं उनकी कोई बुक अगर आपके पास है वो बुक पढ़ के आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, या अपने ईष्ट को याद करके ध्यान करके 5 मिनट फिर अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। हो सके तो अपने वर्क प्लेस के बाहर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट आप छिड़क दें अफर्मेशन के साथ कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे हार्म ना कर सके, मुझे अफेक्ट ना कर सके। ये एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। अगर कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ये कार्य ज़रूर करे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। देखिए इसके बाद ये एनर्जी आ गई, चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, ऑब्स्टिकल्स, लड़ाई होने की भी संभावनाएं हैं। इस हफ्ते में कुछ लोगों का अपने ही घर वालों से भी झगड़ा हो सकता है। अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अग्रेशन के कारण आपको ऐसा दिखेगा जैसे आपकी सिटी में या आपके आसपास कोई लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोग ना बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, अपने अंदर पेशेंस नहीं रख पाएंगे और रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो रिएक्ट होने के कारण क्या होगा, सामने वाला भी रिएक्ट करेगा, आप भी रिएक्ट करेंगे, कोई शांति नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये सिचुएशन काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में कि कोई ज़बरदस्ती आपसे लड़ना चाह रहा है, कोई ज़बरदस्ती आपको पोक कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती आपका मूड ख़राब कर रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के कुछ राज अगर है, जैसे अगर काफ़ी लोग होते हैं जिनके कोई सीक्रेट चैट होती है या किसी से सीक्रेटली वो बात कर रहे हैं, किसी के साथ सीक्रेटली कोई रिलेशन रख रहे हैं, तो ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डिस्क्लोज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके अलावा कोई ऐसा है जो आपके बारे में गॉसिप कर सकता है, आपको कुछ ऐसा पता चले कि अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ है जो कि आपने किया ही नहीं या जो गलती आपने की नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा ब्रेन वॉशिंग की एनर्जी है, कोई आपको किसी अपने के खिलाफ ब्रेन वॉश करे कि अरे ऐसा है, वैसा है, वैसा है। इस चीज़ से भी आपको सतर्क रहना है। किसी मैनिपुलेटिव पर्सन से अवेयर रहिए, सतर्क रहिए। कोशिश करिए कि इस हफ्ते में बोट से रिलेटेड भी खबर आ सकती है, पानी, शिप, बोट, पानी से रिलेटेड, पानी में चलने वाले वाहनों से रिलेटेड खबर आ सकती है। जो भी वाहन होते हैं पानी में चलने वाले, तो पानी से सतर्क रहिएगा इस हफ्ते भी। कुछ लोगों के ट्रांसफ़र की खबर आ सकती है, सडन शिफ्ट ऑफ लोकेशन। वी हैव डेथ, तो ये हफ्ते में डेथ की खबर कुछ लोगों को मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली। ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, ज़रूरी नहीं कि मृत्यु की ही खबर मिले। कई लोगों को ऐसी भी खबर इस हफ्ते में मिल सकती है कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी को किसी तरह का घाटा हो रहा है, या कंपनी जो जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो रिमूव कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हायर किए हुए लोगों को भी निकाला जा रहा है बिकॉज ऑफ लॉस,
इस तरह की भी खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। बाकी यहाँ पर मृत्यु की एनर्जी भी है, तो इस हफ्ते में कुछ लोगों को कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि कोई एडमिट है, कोई सीरियस कंडीशन में है। बाकी भगवान सबकी रक्षा करे, बट यहाँ पे एनर्जी है तो, और ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। ट्रैवल के दौरान बहुत सतर्क रहें। ट्रैवल संबंधित न्यूज़ इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आएगी। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था फायर एंड वाटर, इस हफ्ते में ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें आ सकती हैं, तो ट्रैवल के दौरान सतर्क रहें। फायर संबंधित भी एनर्जी है, बट फायर से ज़्यादा यहाँ किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड एनर्जी है। कोई पब्लिक इमेज या किसी पब्लिक इमेज का कोई फैमिली मेम्बर, ऐसी कोई खबर इस हफ्ते में आ सकती है। इसके अलावा ईगो वॉर होगी। यहाँ पर ईगो की एनर्जी बहुत हाई है। सूर्य ईगो को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ाई झगड़े जो नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि अरे तुमने मुझे ऐसा कहा तो कहा कैसे, इस चीज़ पर लड़ाई हो जाए। तो इस अपने गुस्से पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, बिकॉज फायर एनर्जी डोमिनेटिंग एनर्जी है। यहाँ पर भी है फायर फायर फायर, कहीं ना कहीं फायर डोमिनेट कर रहा है। अब आते हैं, एक अच्छी खबर भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से जॉबलेस हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए या मुझे कोई नौकरी दे दे या मुझे एक्सपीरियंस लेना है, कहीं ना कहीं कोई आपको एक चांस दे सकता है। आप कहीं ना कहीं कुछ सीख सकते हैं, कोई न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, किसी से सीख के, किसी से ज्ञान प्राप्त करके कुछ बिजनेस शुरू कर दें या जॉब शुरू कर दें, ऐसी सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ लोगों को कमिटमेंट भी रिसीव होगी इसी हफ्ते में। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को स्टेबिलिटी ऑफर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, बर्डन रहेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस हफ्ते में। ये भी एनर्जी है, जैसे आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, या फिर अगर आप काम नहीं करते तो घर पे हैं तो घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। लेट गो वाली एनर्जी को ज़्यादा ऑप्ट करें, बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन में सीरियसली एक्ट मत करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ट्रैवल के दौरान अगर आप खुद ड्राइव करते हैं प्लीज़ बी अवेयर। देखते हैं मेजर अरकाना से, विल टेक 5 कार्ड्स। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर लेवल पे क्या खबरें हो सकती हैं। जय शिव शक्ति। वर्ड की एनर्जी यहाँ से भी है विद जजमेंट। वर्ड लेवल पे कुछ बड़े जजमेंट लिए जाएंगे, बड़े निर्णायक फैसले होंगे इस हफ्ते में। ये हफ्ता बहुत निर्णायक है। अथॉरिटी फिगर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होगा इस हफ्ते में। जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, पावर वाले जो पर्सन हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस या बड़े बिजनेसमैन के हाथ में पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी बड़े बिजनेसमैन से रिलेटेड या किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड या अथॉरिटेटिव डिसीजन से रिलेटेड एनर्जी है यहाँ पर। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बिकॉज वर्ड की भी एनर्जी है, ट्रैवल की भी एनर्जी है। ट्रैवल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। प्लेन, ट्रेन, इससे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें तो हमारे बस में कुछ है नहीं, वो तो भाई हम किसी और ही के भरोसे चलते हैं। बट अगर आप खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, एटलीस्ट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। या तो हो सके तो आप ट्रैवल मत करिए इस हफ्ते में, थोड़ा सा रिजर्व रहिए, घर में रहिए। बाकी अगर आप निश्चिंत हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप आगे जा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जन्म, मरण और विवाह ये प्री डेस्टिन्ड होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं अगर बता भी दूँ तो वो रुकेगा नहीं, वो चीज़ें होती हैं। बट हाँ, आप सतर्क रहेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेंगी, ऐसी सिचुएशन होती है। One more card. Okay, we have Devil and Temperance together with Death. डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज है गाइज, ये हफ्ता बहुत डिस्ट्रक्टिव रहने वाला है।
ओवरऑल एनर्जी वी हैव मून, पानी, डिसीजन, डेथ, काफ़ी हैवी है। और यहाँ संहारक की एनर्जी है, शिव जी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यह हफ्ता ठीक नहीं रहेगा। मेजर लेवल पे काफ़ी हैवीनेस है, हैवी है ये हफ्ता। देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं हमें। एंजल्स की तरफ से क्या क्या गाइडेंस दी गई है यहाँ पर। दिशा तो आई है पिछले हफ्ते, दिशा हाँ ईस्ट आई थी पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते कोई दिशा नहीं थी। यहाँ पर ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, साउथ भी है। ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 3 दिशाएं आई हैं यहाँ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, और वी हैव सोल लॉस, सोल लॉस की एनर्जी, एंड वी हैव वाइल्ड विंड्स। वाइल्ड विंड्स के अलावा और कोई वार्निंग, सैक्रेड टेम्पल, कोई ना कोई टेम्पल सेरेमनी, बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो किसी जगह, जहाँ भीड़ हो वहाँ से थोड़ा दूर रहें। दर्शन करना है आप कर लें, जब खाली हो तब दर्शन करें, बहुत भीड़ में एंटर करने की कोशिश ना करें। जान है तो जहान है, और भगवान तो कण कण में है, तो दर्शन बहुत भीड़ में या बहुत अपने जान को रिस्क में लेकर ना करें, थोड़ा आराम आराम से रहें। यहाँ पे किसी ऐसे टेम्पल से रिलेटेड जो कि बहुत एंशिएंट है, या कोई ऐसा प्लेस, स्पिरिचुअल प्लेस जो कि बहुत एंशिएंट है, ज़रूरी नहीं सिर्फ टेम्पल हो, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई टेम्पल, कोई मॉस्क, जो भी बहुत स्पिरिचुअल हो, जिसकी बहुत मान्यता हो, ऐसे किसी एंशिएंट प्लेस से रिलेटेड कोई बड़ी खबर यहाँ पर है इस हफ्ते में। इसके अलावा किसी बड़े भविष्यवक्ता की कोई भविष्यवाणी भी सच हो सकती है, बिकॉज वी हैव गॉट शेयर। किसी बड़े भविष्यवक्ता जिन्होंने भविष्य को देखा है, कोई भविष्यवाणी भी सच हो सकती है इस हफ्ते में। देन वी हैव कार्मिक डेप्थ्स गैदरर, कुछ लोगों के लिए हफ्ता ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको कहा। आउल की भी एनर्जी है, आप में से कई लोगों को आउल दिख सकता है। आउल विजडम का प्रतीक होता है, नॉलेज का प्रतीक होता है, और देवी कृपा का प्रतीक होता है। कहीं ना कहीं आपको अगर सपने में, स्पेशली स्वप्न में अगर आपको आउल दिखता है तो बहुत शुभ है। रियल में आउल तभी शुभ है जब वो दिवाली या धनतेरस पर दिखे, बाकी टाइम अगर आउल दिखता है तो वो कहीं ना कहीं बीमारियां या वेल्थ लॉस को दर्शाता है। इसके अलावा अगेन वी हैव ट्रांसफॉर्म विद रेवन, डार्कनेस है यहाँ पर, लेकिन हवा से रिलेटेड, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट दिशा से रिलेटेड, और ये जो टेम्पल वाली एनर्जी मैंने बताई है यहाँ पे सोल लॉस की एनर्जी है। तो ये हफ्ता हैवी है गाइस। देखते हैं एंजल्स ने चैनलिंग क्या की है ड्रीम्स की। मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ, मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो आप में से कई लोगों को एंजल्स नज़र आ सकते हैं, या आपके कोई पितृ नज़र आ सकते हैं। ऐसे पितृ भी हो सकते हैं जिन्हें आपने पहले कभी देखा ही नहीं है। मेन बात कि आपने उन्हें इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो आप पैदा ही नहीं हुए थे। ऐसे भी कोई पितृ आपके स्वप्न में आ सकते हैं। इस हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि आप खुद को या दूसरों को डांस करते हुए भी देख सकते हैं। अग्नि के स्वप्न आ सकते हैं, अग्नि यहाँ भी है और चैनलिंग में भी अग्नि है। इसके अलावा आप कोई व्हीकल देख सकते हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा हो, ऑटो हो, कार हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जर्नी में आप हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आ सकते हैं जैसे आप सिंदूर देख रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों को स्वप्न में छोटा बच्चा दिख सकता है। वो छोटा बच्चा हो सकता है आपके घर का हो ही ना, मतलब आपको पता ही नहीं कि वो बच्चा किसका है, बट आप बच्चा देख रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी रियलाइज़ होगा कि वो बच्चा आपका है, बट असली में आपका कोई बच्चा नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपको स्वप्न में दिख सकती है, यहाँ से भी बच्चे की एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ से जो एनर्जी है, फ्लावर्स बहुत सारे लोगों को नज़र आएंगे, लीव्स, जैसे पतझड़ होता है उस तरह की एनर्जी। बनाना, फ्रूट्स में आपको बनाना दिख सकता है। यहाँ पे स्वास्तिक की एनर्जी है, ओम की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, अर्ध चंद्रमा या पूर्ण चंद्रमा आपको नज़र आ सकता है, सूर्य नज़र आ सकता है, या कोई प्लैनेट स्वप्न में नज़र आ सकता है। एनिमल्स की, स्पिरिट एनिमल्स की बात करें तो बटरफ्लाई, रैबिट, रैट, डॉग या फ्रॉग,
आप में से कुछ लोगों को नज़र आ सकते हैं। बोट या शिप के ड्रीम्स आ सकते हैं। फ्लावर्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, राइट। इसके अलावा आपका पार्टनर आपको नज़र आ सकता है, या आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। स्वप्न में कोई महिला भी आपको नज़र आ सकती है। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जो भी न्यूज़ यहाँ पर मैं प्रार्थना यही करूँगी कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, वो आपको सिर्फ सतर्क करें। ये भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु हम सब की रक्षा करें। और डेफिनेटली भारत इस समय ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर बहुत धैर्य की ज़रूरत है और आने वाला टाइम हैवी हो सकता है। तो आप लोग प्रे करिए, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति।